अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए विंटर्स की बहुत ही मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च और चिकन के साथ, जो बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बंद गोभी तो सर्दियों में तकरीबन सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं इसको अपने तरीके से बनाने जा रही हूँ। आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ के लिए हैं और उनको बारीक छील लिया है, और लहसुन भी छील लिया, धो लिया है। और इसको 1 कप ऑयल में मैंने लहसुन और प्याज दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई किया है। प्याज और लहसुन का कलर तब्दील नहीं करना, सिर्फ इनको ऑयल में दरमियानी आंच पर फ्राई करना है ताकि ये फ्राई हो जाए और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब प्याज और लहसुन 1 मिनट के लिए फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको 2 अदद टमाटरों के साथ ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो गए हैं और लहसुन भी। तो अब हम इसको ऑयल से बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बनाएंगे। लहसुन को और प्याज को इस वजह से ऑयल में फ्राई करते हैं कि लहसुन बाज़ औक़ात अगर हम कच्चा पेस्ट बनाकर डाल दें तो वो अच्छी तरह से उसकी स्मेल नहीं जाती, कच्चापन नहीं जाता। अब मैंने यहाँ 2 टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं और उसको ग्राइंडर में डाल दिया है। और ग्राइंडर में डालने के बाद अब इसमें प्याज और लहसुन जो मैंने फ्राई किए थे ऑयल में वो भी इसमें डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी, जिसमें कि अच्छी सी पेस्ट बन जाए, डालकर अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। इसको मैंने चलाना है और पेस्ट बना लेना है। पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इस पेस्ट को उसी ऑयल में जिसमें प्याज और लहसुन फ्राई किया था डाल देंगे, और डालने के बाद इसको भी ऑयल में फ्राई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें तमाम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 2 टीस्पून मैंने चिल्ली पाउडर लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डाला है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिसाले को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो मिसाले के ऊपर आ जाए और मिसाला अच्छी तरह से भुन जाए। वैसे प्याज और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से पहले ही फ्राई कर लिया था, तो वो पहले ही पके हुए थे। तो अब जैसे ही ऑयल मिसाले के ऊपर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है, तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब चिकन लिया है, और चिकन लेने के बाद मैंने इसको इस मसाले में डाल दिया है। अब हम चिकन को इसमें उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चिकन का पानी खुश्क ना हो जाए और ये मसाला और चिकन भून ना जाए। पहले हमने मसाले और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, इनको भून लेना है। और भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि इसमें चिकन गल जाए और इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम इसको ढक देंगे और इसको हल्की आंच पर रख देंगे ताकि चिकन का पानी ड्राई हो जाए। कुछ देर के बाद जब ढक्कन उठाया है तो यहाँ चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल जो है वो चिकन के ऊपर आ चुका है और चिकन भी तकरीबन गल चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए यानी 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे ताकि चिकन में से उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन भूनने के बाद अब मैंने इसमें 2 बंद गोभी के पीसेस लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। फिर उनको बारीक बारीक काट के उनको दोबारा से अच्छी तरह से धोया था, वो मैंने चिकन में डाल दिया है। अब हम इसको चिकन में मिक्स करेंगे बंद गोभी को, और मिक्स करने के बाद इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे
कि जो बंद गोभी है ये अपना पानी छोड़ती है, पत्ता गोभी, और जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम उसमें बाकी की चीज़ें जो हैं वो बाकी जो वेजिटेबल है वो इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पे रख देंगे। ढक के आंच बहुत हल्की नहीं करनी, क्योंकि अगर हल्की करेंगे तो इसका जो पानी है वो देर से खुश्क होगा और बंद गोभी जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और बिल्कुल ही मैश हो जाएगी। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम से लो फ्लेम में। और अब कुछ देर के बाद जब ढक्कन उठाया तो यहाँ बंद गोभी जो है उसका पानी खुश्क हो गया है। और आप देखें कि गोभी के जो पत्ते हैं जो हमने काटे थे, जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल अभी भी साबित हालत में है। इसी वजह से इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था। अगर लो फ्लेम पर रखते तो पानी देर से खुश्क होता है और उससे ये होता है कि जो बंद गोभी है ये बहुत ज़्यादा मतलब पत्ते बिल्कुल गल के मिक्स हो जाते हैं, जो फिर देखने में अच्छे नहीं लगते और ग़ज़ाइयत भी सब्ज़ी की जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है। पानी खुश्क हो गया है, अब हम इसको थोड़ी देर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब इसमें हम जो है वो शिमला मिर्च डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी दरमियाने साइज़ की और उनको मैंने छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है। आप चाहें तो शिमला मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं, यह आपके टेस्ट पर है, लेकिन मैंने 2 शिमला मिर्च इसमें डाली हैं। और अब इसको मिक्स करेंगे। बंद गोभी, चिकन और शिमला मिर्च को जो है उसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरीके से पत्ता गोभी या बंद गोभी बनाएंगे तो सालन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल दुबाला हो जाएगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है कि बच्चे बूढ़े आपके घर के सब अफराद जो हैं वो उसको झटपट ख़त्म कर देंगे। ये इतनी मज़े की सब्ज़ी बनती है। शिमला मिर्च डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ढकना है ऑन लो फ्लेम कि शिमला मिर्च ज़्यादा ना गले, थोड़ी सी क्रिस्पी रहे। तो 5 मिनट के लिए मैंने दम पे लगाया था और 5 मिनट के बाद देखें ये जो सब्ज़ी है बंद गोभी की ये तैयार है। ये सर्दियों की बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी है। उनके स्टमक को सही रखती है, उनकी सेहत सही रखती है और इसके अलावा ये बच्चे बूढ़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो व्यूवर्स तो इसको लाइक कर दें और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मैं आइंदा आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।